भारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्या उसका मुख्य कारण द्रौपदी के वो शब्द थे, वे कटु वचन थे जिसमें उन्होंने कथित रूप से दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था? ऐसा माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब दुर्योधन पहुंचा और माया भवन में प्रवेश करने के बाद वो इधर उधर भटक रहा था, तभी वो एक ऐसी स्थान पर गिर जाता है जहां पर जल था। तभी द्रौपदी ने यह दृश्य देख लिया और ये कहते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी कि अंधस्य अंधो वय पुत्रः। लेकिन मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की कोई पंक्ति महाभारत में है ही नहीं। न ही दुर्योधन की हंसी द्रौपदी ने कभी उड़ाई और न ही अंधे का बेटा अंधा ऐसा उसने कहा। यहाँ तक कि जब दुर्योधन माया महल में गिरा उस समय द्रौपदी वहां उपस्थित तक नहीं थी। एक कथानुसार ऐसा माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के बाद सारे अतिथि अपने अपने घर लौट गए। भीष्म, धृतराष्ट्र, कर्ण, दुशासन आदि कौरव भी हस्तिनापुर लौट आए, परंतु ऐसा माना जाता है कि इन सबके चले जाने के बाद भी दोनों कपटी मामा भांजे अर्थात दुर्योधन और मामा शकुनी इंद्रप्रस्थ में ही पड़े रहे। दुर्योधन और उसका मामा शकुनी युधिष्ठिर की सभा के उन दिव्य अभिप्रायों अर्थात दृश्यों को देखने निकले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। घूमते हुए महल में इधर उधर जब एक स्फटिक मणिमय स्थल पर दुर्योधन पहुंचा तो वहां जल की आशंका में उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया, मगर वहां जल था ही नहीं। इससे उसकी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई और उसका मन उदास हो गया। खिन्न मन से वो दूसरे हिस्से में गया जहां स्थल पर ही वो गिर पड़ा। तब वो दूसरी बार दुखी और मन ही मन लज्जित हो गया। कुछ देर बाद उसने तीसरा और चर्चित धोखा खाया जब स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और कमल पुष्पों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित उसी में गिर पड़ा। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने ही दुर्योधन की हंसी उड़ाई और राज आज्ञा से दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरावस्था देखकर महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। दुर्योधन बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का होने के कारण ऐसा उपहास सहन नहीं कर पाया। महाभारत में कुछ ऐसे श्लोक मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण रखते हैं कि जब दुर्योधन गिरा था तब मूलतः भीम ने ही उस पर व्यंग किया था और उस पर हंसा था। कौरवों और पांडवों में बचपन से ही हर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते थे। भीम और दुर्योधन एक ही दिन एक ही समय पर जन्मे थे, परंतु बाहुबल में दुर्योधन से अधिक बलशाली होने के कारण भीम अक्सर दुर्योधन का मजाक बनाते था और बचपन से ही बात बात पर अकेले ही सभी 100 भाइयों को धो दिया करता था। इस बार भी भीम ही हंसे थे। हालांकि अंधे का बेटा अंधा तो भीम ने भी नहीं कहा था। भीगे हुए वस्त्र बदलने के लिए भीम की आज्ञा पर ही दुर्योधन को नए वस्त्र दिए गए। तब दुर्योधन ने स्वयं को अत्यधिक लज्जित महसूस किया। वहां से निकलने के बाद दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का एक दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था, परंतु वह खुला हुआ दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही दुर्योधन का सर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह उसे एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े द्वार लगे थे। हालांकि वो खुला हुआ था, तब भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा और धक्के से वो स्वयं ही द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। बार बार धोखा खाकर आखिरकार अगले दिन वो युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर बहुत ही खिन्न मन से शकुनी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाता है। अपने इस भयंकर अपमान के कारण ही अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर वो द्योत क्रीड़ा की योजना बनाता है।
शकुनी ने ही दुर्योधन को द्यूत का रास्ता सुझाया था। शातिर शकुनी पासों के खेल का मजा हुआ खिलाड़ी था। वो जानता था कि युधिष्ठिर को जुए का खेल अति प्रिय है और बस यहीं से मित्रों महाभारत युद्ध का आरंभ हो जाता है। उसकी नींव यहीं से रख जाती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।